हेलो हाय, मेरा नाम है ऋषभ एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक क्या है वो आपको थंबनेल से और वीडियो के टाइटल से पता चल गया होगा। आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों रेडियो जॉकी एज अ करियर बिल्कुल भी सही ऑप्शन नहीं है 2025 या आने वाले सालों में, और ऐसा क्यों है मैं इसके लिए आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा और वो 5 पॉइंट्स काफ़ी प्रैक्टिकल हैं। मेरा काफ़ी टाइम रेडियो इंडस्ट्री में बीता है। मैंने 1 साल रेडियो सिटी में बिताया है एज अ इंटर्न और एज अ ट्रेनी। उसके बाद मैंने रेड एफएम में 3 साल काम किया है एज अ मॉर्निंग शो प्रोड्यूसर। उसके बाद मैं अभी कुकू एफएम में पिछले 3 साल से हूँ। तो मेरे पास ऑलमोस्ट 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस हो गया है रेडियो इंडस्ट्री का। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता सकता हूँ कि क्यों अब रेडियो जॉकी एज अ करियर सही ऑप्शन नहीं है। हम आगे बढ़े उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम आते हैं अपने पहले पॉइंट के ऊपर। पहला पॉइंट ये है कि अब रेडियो कंपनीज को आरजे नहीं चाहिए, वीजेस चाहिए। उन्हें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो रेडियो पे अच्छा बोल सके या सिर्फ ऑडियो शोज कर सके। रेडियो कंपनीज को वैसे लोग चाहिए जो वीडियो जॉकी हों, वीडियोस बना सके, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में बातें करें, लोगों से कॉन्वर्सेशन करें, पॉडकास्ट करें और वीडियोस बनाएं, किसी भी तरीके के वीडियोस बनाएं जिनसे कंपनीज को फ़ायदा हो, व्यूज़ आए, ताकि कंपनी ज़्यादा कमा पाए, क्योंकि वीडियो फॉर्मेट में अब ज़्यादा कमाई है। इसीलिए अगर आप इस इंटेंशन से रेडियो इंडस्ट्री में आना चाहते हो कि आपको लगता है कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप अच्छे ऑडियो शोज कर सकते हो, अपनी आवाज़ से लोगों के बीच जादू ला सकते हो, तो उसका इतना मतलब नहीं है, क्योंकि अब रेडियो बहुत कम लोग सुनते हैं। जितने लोग कार में ट्रेवल कर रहे हैं वो सुन रहे होंगे, और थोड़े बहुत वो लोग जो घर पे रेडियो रखते होंगे या शॉप में रखते होंगे। लेकिन आप खुद सोचो कि हमारा मैक्सिमम टाइम फोन में बीतता है। अगर हमें कुछ सुनना भी है तो हम फोन चला के देख लेते हैं। अगर हमें किसी आरजे को भी आजकल सुनना है ना, तो हम उसके इंस्टाग्राम अकाउंट जाके देख लेते हैं। तो आप अगर ऑडियो को मेन एम समझकर रेडियो में आना चाहते हैं तो अब आरजे की नीड इतनी ज्यादा नहीं है रेडियो इंडस्ट्री में। अगर आप एक पैकेज हो, मतलब वीजे प्लस आरजे, तो आपका थोड़ा स्कोप है, वरना तो आपको शायद आप कंसीडर ही नहीं करेंगे एक आरजे की वैकेंसी के लिए। अब आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट भी इसी से जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आप एक कंपनी में रेडियो जॉकी हो और आपकी कोई ज़्यादा फॉलोइंग नहीं है सोशल मीडिया पे, तो आप अपना ऑडियो शो करते हो और अपना वॉइस ओवर करते हो। जो रेडियो एड्स आप सुनते हो उनका वॉइस ओवर करते हो। तो एक रेडियो जॉकी का करियर ना बहुत लिमिटेड है, मतलब एनडीए ऑलमोस्ट, क्योंकि आप सिर्फ अपना रेडियो में शो करते हो, वॉइस ओवर देते हो और आप बहुत इजीली रिप्लेसेबल हो। कोई और आएगा वो ऑडियो शो कर लेगा, कोई और आएगा वो आपका वीओ कर देगा। तो एज अ करियर, मतलब अगर आप सिर्फ एज अ वीओ आर्टिस्ट, एज अ ऑडियो शो प्रेजेंटर हो, तो इतना स्कोप भी नहीं है। तो सेकंड पॉइंट भी मेरा पहले पॉइंट से थोड़ा मिलता जुलता है कि आप ऑलरेडी आप इंटर्नशिप कर रहे हो रेडियो में, तो आप खुद भी ये ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि अनलेस कोई आरजे वीडियो में बहुत अच्छा नहीं कर रहा है तो उसके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचते, उसे इतनी इज्जत भी नहीं मिलती। मतलब ना तो कलीग्स देते हैं, ना ही सीनियर्स देते हैं। तो सिर्फ एज अ वीओ आर्टिस्ट या एज अ ऑडियो शो क्रिएटर अगर आप काम कर रहे हो एज एन आरजे, या आप ऐसा एम कर रहे हो कि मैं ऐसा काम करूंगा, सिर्फ वीओ आर्टिस्ट बनूंगा और ऑडियो शो करूंगा, तो वो भी सही नहीं है। तीसरा पॉइंट ये है कि रेडियो में आपको इसलिए भी करियर नहीं बनाना चाहिए एज अ रेडियो जॉकी, क्योंकि एज एन आरजे आपको बहुत कम सैलरी ऑफर की जाएगी अगर आप किसी नॉन मेट्रो सिटी से हो या छोटे शहर से हो। बड़े शहरों में भी सैलरी ज़्यादा बढ़ाएंगे, लेकिन बड़े शहरों में खर्चे भी बड़े होते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप अगर लखनऊ जैसे शहर में अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो एज आरजे, तो आपको मैक्सिमम सैलरी जो स्टार्टिंग मिल सकती है वो अराउंड 25,000 हो सकती है, 20-25,000। इससे ज़्यादा तो नहीं होगी, क्योंकि आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो। कंपनी भी आपके साथ यही बोलेगी कि हम आपको ऑफ़र दे रहे हैं इतनी बड़ी ब्रांड के साथ काम करने का, आप काम करो, आने वाले सालों में आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। ये सारे वादे हर कंपनी में किए जाते हैं और ये सारे वादे इतनी आसानी से पूरे नहीं होते हैं। हो सकता है आपकी सैलरी बहुत ग्रो हो जाए आने वाले सालों में, वो उसी कंडीशन पे डिपेंड करता है जो मैंने पहले और दूसरे पॉइंट में बताया था कि आप सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा कर रहे हो। और आजकल सोशल मीडिया तो बिल्कुल भी मतलब अपने हाथ में नहीं है, वो सब एल्गोरिथम पे डिपेंड करता है, या आपका कंटेंट इतना ही अलग है तो आप वायरल हो रहे हो, फेमस हो रहे हो और कंपनी आपको ग्रोथ दे रही है। वरना तो 5% इंक्रीमेंट मिल गया, 6% मिल गया, 7% मिल गया, यही है। आप किसी भी रेडियो स्टेशन में कांटेक्ट करोगे तो आपको यही मिलेगा। कुछ एक्सेप्शन है, अगर कोई ऐसा आरजे है जो बहुत फेमस हो रहा है, वायरल हो रहा है, तो उन लोगों को अच्छा खासा अप्रेजल मिलता है। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे रेड एफएम में एक आरजे पूरब है जो कानपुर में थे, अब वो दिल्ली में शिफ्ट हो गए। वो पॉपुलर थे ही, अपने यूट्यूब पे कुछ कंटेंट बना रहे थे, कार प्रैंक वगैरह। सिमिलरली आरजे किसना करके एक थे रेड एफएम में, और भी ऐसे बहुत आरजे आशीष हैं, आरजे तृप्ति हैं। ये सारे ऐसे आरजेस हैं जो वीडियो में अच्छा कर रहे थे, तो इनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही थी और अच्छी सैलरीज भी मिल रही थी, तो ये ग्रो कर रहे थे। लेकिन बाकी रेडियो जॉकीज़ को अगर आप देखेंगे तो वो वहीं पे अटके हुए हैं, वो वही शो कर रहे हैं जो सालों से करते आ रहे थे, और उनकी करियर में ऐसी कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी। और वो हमेशा ना एक इनसिक्योरिटी में जीते हैं, हमेशा एक स्ट्रेस रहता है कि यार हमें कब निकाल दिया जाएगा, नई जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी।
तो थर्ड पॉइंट में हमारा मेन समरी ये है कि एक सैलरी बहुत कम मिलती है, ग्रोथ के चांसेस भी बहुत कम है अनलेस आप कोई सेलिब्रिटी ना बन जाओ रेडियो पे। फॉर एग्जांपल आरजे करिश्मा, मैं नाम लेना भूल गया, वो भी आप देखो, वो भी एक छोटे से शहर शायद इंदौर या भोपाल में थी, वहाँ से भाई फेमस हो गई वो अपने इंस्टाग्राम पे, फिर उन्हें दिल्ली का नाइट का शो मिल गया, उसके बाद वो इतनी फेमस हो गई कि उन्होंने जॉब भी छोड़ दी और अब वो फुल टाइम एक इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटी, डिजिटल क्रिएटर की तरह काम कर रही हैं। चौथा पॉइंट ये है कि एज अ रेडियो जॉकी आप खुद की कोई ब्रांडिंग नहीं कर सकते। मतलब अब तो कंपनीज में ऐसे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आ गए हैं कि अगर आप किसी कंपनी के रेडियो जॉकी हो, फॉर एग्जांपल आप मिर्ची के हो, रेड एफएम के हो, रेडियो सिटी के हो, तो आप कोई भी वीडियो अलग से नहीं बना सकते हो बिना कंपनी के पूछे। अगर आपको अपना कुछ कंटेंट पोस्ट करना है, आप कहीं जा रहे हो और उस कंटेंट में आप व्लॉग बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो या किसी जगह को आप जा रहे हो प्रमोट कर रहे हो, सोच रहे हो आपके फ्रेंड की जगह है, रेस्टोरेंट खोला, आप जाके वहाँ पे वीडियो बना लो, तो आप नहीं कर सकते। आपको अपनी कंपनी से परमिशन लेनी पड़ेगी कि ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि आप अपना अलग से यूट्यूब चैनल बना लो, उस पर कॉन्टेंट बना लो, तो वो भी नहीं अलाउड होगा। कंपनी कहेगी कि आपको अगर बनाना ही है तो कंपनी के पेज के लिए बनाइए, तो वहाँ पर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो आपके पास कोई फॉलोअर नहीं है क्योंकि आपने कंपनी के सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए काम किया है। इसीलिए मैंने ये पॉइंट रखा कि अगर आप एक क्रिएटर हो, आप चाहते हो कि आपका खुद का नाम हो, आपको अपने कॉन्टेंट पे भरोसा है, तो अगर आप रेडियो जॉकी फील्ड में जाओगे तो आपको अपने लिए इतना काम करने का स्कोप नहीं मिलेगा। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आप एज अ रेडियो जॉकी काम करते हो तो आपके लिए जॉब स्विच करने के ऑप्शंस बहुत कम है। एक तो रेडियो इंडस्ट्री बहुत छोटी है, मतलब हर शहर में मिला जुला के 4-5 स्टेशन होते हैं, उनमें से कुछ स्टेशन में तो कंपटीशन ही होता है कि वो किसी एक कंपनी के आरजे को नहीं लेते हैं, हम अपने में नहीं लेते, हमारे बीच लड़ाइयाँ हैं या कोई भी वो कुछ बोलते हैं लीगल टर्म कि हम इस वजह से नहीं लेते। कभी कभी ये होता है कि एज अ आरजे आप किसी कंपनी में हो कई सालों से और मान लेते हैं कि आपकी सैलरी ठीक ठाक अच्छी खासी है, तो दूसरी जो कंपनी है वो आपको इतनी सैलरी नहीं ऑफर करना चाहेगी अनलेस आप बहुत वायरल या फेमस नहीं हो। टर्म्स एंड कंडीशन, अगर आप एक नॉर्मल आरजे हो जिसके नॉर्मल फॉलोअर हैं 5-10 हज़ार 15 हज़ार, तो एक तो आपको जॉब स्विच करना बहुत मुश्किल होगा, आपको सैलरी ग्रोथ भी नहीं मिलेगी, और अगर मान लेते हैं कि कहीं वैकेंसी आई तो आपको अपना एक शहर छोड़ के दूसरे शहर जाना पड़ेगा, उसमें भी अलग खर्चे होंगे। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम ऐसा देखा कि कोई आरजे अपने ही शहर में रेडियो जॉकी बन जाए। बहुत ही किस्मत वाली चीज़ होती है और बहुत लकी होते हैं वो लोग, वरना मोस्टली लोगों को अपना शहर छोड़ना पड़ता है, दूसरे शहर में जाके बसना होता है, उस शहर को समझना पड़ता है, तब जाके आप उस शहर से रिलेट करते हो, वही चीज़ आप अपने ऑडियो शो में बोलते हो, वही चीज़ अपने वीडियोस में बोलते हो। और कल को अगर आपको स्विच करना है तो आपको फिर नए शहर जाना है, उस नए शहर को समझना है, उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें समझनी है, रूल समझने हैं, वैसी लैंग्वेज रखनी है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी लिमिटेशंस हो जाती हैं एज अ रेडियो जॉकी। तो ये थे मेरे 5 पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहता था, और मुझे लगता है कि मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आप लोगों को सही गाइड करूं। मैंने बहुत पहले वीडियोस बनाए हैं कि रेडियो में एंट्री कैसे लें, क्या कर सकते हैं, क्या इंटर्नशिप कैसे क्रैक करनी है, लेकिन अभी ये सही समय है कि मैं लोगों को ये भी समझाऊँ कि रेडियो एक तरीके का एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड में जा रहा है। तो अगर आपको वहाँ जाना है तो आप एज अ वीडियो क्रिएटर कोशिश करो जाने की, एज अ वीडियो एडिटर जाने की, एज अ वीडियो कंटेंट प्रोड्यूसर जाने की। आपके पास ऑडियो से ज़्यादा वीडियो के आइडियाज़ हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रेडियो कंपनीज अब वीडियो कंपनीज में शिफ्ट हो जाएंगी। रेडियो प्लस वीडियो, और एक टाइम आएगा जब ये फुल वीडियो में काम करने लगेंगे। तो आपको उसी तरीके से तैयारी करनी है। एज अ आरजे सिर्फ मत एक करियर को देखिए, वीडियोस बनाना स्टार्ट करिए, वीडियोस की स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करिए, वीडियो एडिटिंग सीखना स्टार्ट करिए, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। रेडियो ही नहीं, हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी आपके लिए। एआई वगैरह सीखिए, वो भी बहुत ज़रूरी है समझना, एआई से हेल्प लीजिए। बाकी आपके और कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उनका रिप्लाई करूँगा। मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी भी नहीं किया है तो। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।